राजस्थान के बीकानेर जिले के पास एक छोटा सा गांव था। शांत, सीधा सादा। लेकिन सूरज ढलने के बाद वही गांव अपने ही लोगों को डराने लगता था। 2015 की बात है। दिवाली आने में बस 3 दिन बचे थे। भवानी, जो पढ़ाई के कारण शहर में रहता था, दिवाली की छुट्टियों में गांव लौटा था। उसके साथ उसके बचपन के दोस्त भी छुट्टियों में गांव आए थे। संजय, दिलीप, हरी, भानु और वासु। साल में 1-2 बार ही सबका मिलना होता था, और जब मिलते थे तो पुरानी यादें, हंसी मजाक और मस्ती तय थी। 3 दिन पहले गांव के पुराने अड्डे पर बैठकर एक प्लान बना, आज रात थोड़ी पार्टी हो जाए। लेकिन गांव के अंदर पीना मुमकिन नहीं था। देख लिया गया तो सीधा बवाल। संजय ने गांव के नाई के बेटे को फोन किया। उसने गांव से बाहर खेतों के पीछे एक सुनसान जगह बताई, जहां शाम के बाद कोई नहीं जाता। यहीं से उस रात की कहानी ने करवट ली। शाम करीब 5 बजे सभी दोस्त गांव के बाहर इकट्ठा हुए। दारू, खाना बनाने का सामान और गैस सिलेंडर साथ थे। रास्ते में गांव का सरकारी स्कूल पड़ता था। फैसला हुआ, चिकन बनाने का सारा सामान स्कूल के एक कमरे में रख देंगे ताकि बाद में लाना आसान हो। फिर सब खेतों के पीछे उस सुनसान जगह पर बैठ गए। शाम ढल रही थी। झींगुरों की आवाज हवा में घुल चुकी थी। तभी संजय की नजर दूर गई। लगभग 70 मीटर दूर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बस खड़ा, बिना हिले। संजय घबरा गया। दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। उसने उस जगह तक जाकर देखा। चारों तरफ सन्नाटा था। इतनी जल्दी कोई इंसान गायब नहीं हो सकता। डर पहली बार अंदर उतरा। सभी ने सामान समेटा और तय किया, अब सीधे स्कूल चलेंगे। स्कूल का गेट बंद था। दीवार फांदकर सभी अंदर घुसे। स्कूल का लेआउट अजीब था। 2 गेट, एक प्लेग्राउंड, क्लासरूम की लाइनें और एक जला हुआ कमरा जिसके पास पीपल का पेड़ खड़ा था। संजय और हरी चिकन बनाने लगे। बाकी दोस्त आंगन में बैठकर दारू पीने लगे। तभी वासु का फोन बजता है। फोन पर वासु की मम्मी थी। मम्मी ने बोला कि अभी मैंने गरम गरम हलवा बनाया है, फटाफट घर आजा, खा के फिर चले जाना। कुछ देर बाद वासु घर से हलवा लाने निकल गया। अब स्कूल के अंदर सिर्फ 5 लोग थे। रात गहराने लगी। संजय, हरी और दिलीप गोल घेरा बनाकर खाने लगे। भवानी और भानु थोड़ी दूरी पर बैठे थे। पटाखों की रोशनी कभी कभी स्कूल के पीछे से आती। उसी रोशनी में जला हुआ कमरा दिखता था। तभी संजय ने ऊपर देखा और जम गया। दिलीप, हरी, देख। उसकी आवाज कांप रही थी। तीनों ने ऊपर देखा। उसी घेरे में जहां वो खाना खा रहे थे, एक लड़की खड़ी थी। उम्र करीब 18-19 साल। चेहरा पूरी तरह काला, सिर आगे की ओर झुका हुआ। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, सीधे चिकन के बर्तन में। लड़की ने एक एक करके सबको देखा। फिर उसने बर्तन में हाथ डाला, 4-5 मांस के टुकड़े उठाए और जले हुए कमरे की तरफ भाग गई। सब भागते हुए प्लेग्राउंड की तरफ पहुंचे। तभी उनकी नजर पानी की टंकी पर गई। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखें पूरी तरह पलटी हुई। भवानी की उससे आंखें मिल गईं। अगले ही पल वो औरत पीछे कूदी और 8 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ गई। कुछ सेकंड घूरा, फिर दूसरी तरफ कूदकर गायब। अब डर पैनिक बन चुका था। अंधेरे में सब उसी कमरे में घुस गए जहां पहले चिकन बना था। मोबाइल की फ्लैश जल रही थी। तभी जले हुए कमरे से लड़की के रोने की आवाज आई। और बाहर एक बिल्ली गेट पर खड़ी थी, लेकिन वो ऊपर देख रही थी, जैसे किसी और को देख रही हो। अचानक बिल्ली भागी और उसके पीछे 50 से ज्यादा बिल्लियां। कमरा जैसे घिर चुका था। इस बीच सब लोग भवानी को बोलते हैं कि तू तो ब्राह्मण है ना, तुझे थोड़ा बहुत तो कुछ आता होगा, प्लीज हमें इस समस्या से बाहर निकाल। इस पॉइंट पर भवानी के दिमाग में एक आइडिया आता है। इसने अपना चप्पल निकाला और फिर भगवान को याद किया कि हे भगवान, अब आप हमारी रक्षा कीजिएगा। ऐसा बोलने के बाद उसने अपने दोस्तों को बोला कि देख, मैं चप्पल बाहर फेंकता हूं।
अगर ये चप्पल सीधा पड़ा तो हम लोग यहां से निकल के बाहर भागेंगे, और अगर चप्पल उल्टा गिरा तो हम आज रात यहीं कमरे में बैठ के वेट करेंगे सुबह होने का। कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा। उसने भगवान को याद किया। चप्पल बाहर फेंकी, सीधी गिरी। बस फिर क्या था, सब जान बचाकर भागे। दीवार फांदी। 200 मीटर दूर जाकर रुके। तभी याद आया, वासु हलवा लेकर स्कूल आया था। अंदर सन्नाटा था। वापस मुड़ रहा था कि पीछे से दिलीप की आवाज आई। वासु, आवाज दिलीप की थी, लेकिन थी नहीं। दादाजी की बात याद आई, जब तक नाम 3 बार न पुकारा जाए मत पलटना। वासु नहीं पलटा, और कुछ देर बाद सब दोस्त उसे मिल गए। गांव वालों ने बाद में बताया, टंकी के पास दिखने वाली बूढ़ी औरत स्कूल की प्यून थी, मानसिक रूप से परेशान। एक रात कमरे में आग लगाकर मर गई, और वो लड़की स्कूल की ही छात्रा थी। छत से गिरकर मौके पर मरी। दिन में स्कूल जिंदा रहता है, रात में कुछ और इसीलिए आज भी सूरज ढलने के बाद उस स्कूल के पास कोई नहीं जाता।